प्रेमावतार स्वामी श्री रामशरण दास जी महाराज की कृपा पात्र श्री हरगोविंद दुबे जी महाराज की जय, जिनकी ऑफिस में ड्यूटी ठाकुर जी ने इनके रूप में किया कि और सेवा की जाए और पैसा कमा के पूरे साधु संतों की सेवा। मतलब ये एक अपने एक होता है कि जो भगवान सहज दिए हैं उससे सेवा कर दी जाए। एक अपने मन में ऐसे कल्पना और कामना से आने लगे, संकल्प बनने लग जाता है कि और करके और किया जाए। तो वो अगर आपके अंदर सेवा की भावना है, वो अगर आपका ये विचार है कि और पैसा मिले, तो वो आपकी कामना गलत नहीं। क्यों नहीं है गलत? कि वो अपने लिए नहीं है, साधु संतों के लिए है, तो उसका कोच नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कोई गलत नहीं, क्योंकि माने अपने लिए करना ये अपराध, अपने लिए। हाँ, हम गुरु जी के हैं, भगवान के हैं, दर्शन उनकी सेवा करना। अगर हम बीमार पड़ गए हैं तो सेवा बाधित ना हो, इस कारण से अपनी दवाई कराना चाहिए। लेकिन पैसा हम कमा के बड़े आदमी बने और ये इस तरह की भावना तो बेकार। लेकिन पैसा आएगा तो हम साधु सेवा करेंगे, गुरु जी की सेवा करेंगे, संतों की सेवा। इस तरह के भाव गलत बिल्कुल नहीं है, ये बहुत अच्छी आते रहते हैं भगवान की नगरी। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि आते जाते रहे, आते जाते रहे। महापुरुष की वाणी, तो आप लोग ये भी तो करते हैं, गुरु जी भी तो अयोध्या के है ना, सब तो सब बढ़िया है। ये भाव बनना ये चलता रहे, वो चलता रहेगा। कितने जन्म बीत गए, वशिष्ठ जी महाराज से बढ़कर के ज्ञान कौन होता, जिनको राम जी का गुरु बनने का सौभाग्य मिला। तो जब ये राजपाट सब हो गया, आप उस जाने की तैयारी में थे कि हम जिसके लिए आए परमात्मा का दर्शन करने के लिए, उनके कृपा प्राप्त करने के लिए, तो लीला की हमको गुरु बनना पड़ गया। तो एक बार अकेले में राम जी विराजे रहे, तब वशिष्ठ जी महाराज गुरु बनकर के नहीं गए, रामायण में लिखना अपने से। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, गए जहाँ सुख धाम सुहाए। राम जी महाराज ने देखा, रे गुरु जारी कहा, राम जी अभी ये गुरु वाला काम नहीं। जाके प्रणाम करते, कहा प्रभु मैंने तो सब ज्ञान मुझे कितना है, आगम निगम पुराण अनेका, कहे सुने कर फल प्रभु एका। सब पुराणों का मैं जानता हूँ, उसका फल क्या है? फल प्रभु एका कि तव पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर फल। आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, बस नाथ एक बार मांगो, राम कृपा कर दे, जन्म जन्म तव पद कमल, कबहु घटे जन्म ये। आपके चरणों में मेरा कभी प्रेम ना घटे, जन्म जन्मांतर में बढ़ता रहे, बस यही मांगने आए। क्या जरूरत है वशिष्ठ जी को ये सब कहने? अरे वेद पुराणों का सारा ही है भगवान का प्रेम, और प्रेम होता है अपनेपन में। ये हमारे महाराज हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा शरीर है, ये वो अपनेपन में होता है। तो वे अपने तो है ही हैं, तो उनसे प्रेम कर तो कौन सी बड़ी बात। और प्रेम क्या है? जिस तरह हम भैया अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, भूखा न रहे, प्यासा न रहे, उसके लिए रात दिन उपाय करते हैं, बस यही उपाय उधर लगाओ, वही तो प्रेम। कोई अलग से प्रेम थोड़ी है कि बड़े हम कहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप श्लोक बोल बोल के आरती करें, कुछ ना बने, आरती चला रहे हैं, हृदय भरे आया कि हमारे प्रभु क्या कितने सुंदर लगती, बस हो गई आपके ऊपर कृपा। इसलिए प्रेम की प्रधानता है। तो भगवान जैसे कोल भील रहे, उनके पास क्या था जंगल में, लेकिन भगवान उनकी बात को सुनते थे कि नहीं? वेद वचन पुन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाए वचन किरातन के सुन चिंतित मालक बहन। उनकी वाणी सुनते, क्योंकि उनके पास क्या है जो राम जी को अच्छा लगा? राम ही केवल तो प्रेम। अरे कोई की बात हो, हम आप बैठे, प्रेम ना हो तो भले बैठे, पता नहीं क्या लगता है। तो उनसे प्रेम करना है भाई, और कुछ नहीं, प्रेम कर। और प्रेम कोई सिखाया नहीं जाता है। जिस तरह हमको भूख लगती, उनको कोई भूख लगती, उनको भी प्यास लगती, उन्हीं के पास बैठ गए, उन्हीं से बात करने लगे। बात करते करते एक समय वो आता है कि आपको लगेगा कि इनने कुछ कहा, या मुस्कुराए, मने देख, मने मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ, आप करके देख। हाँ, आपको हंसते हुए दिखाई देंगे। महाराज जी एक
हमारा सुपरवाइजर था, मैं रोज़ साईनगर मंदिर जाता था, तो उसने मेरे से कहा कि यार तुम रोजाना क्यों मंदिर जाते हो यार। हमने कहा साहब अब आप क्या बताएं, क्या चलो हम भी चलते हैं। तो गया, जब उधर गए तो ठाकुर जी विराज थे। हमने कहा साहब अब इधर साहब पना छोड़ो, आप ये सोचो कि हम भगवान के दरबार में आए हैं और थोड़ी एक टक के देखो तो। महाराज वो बैठ गया, अपने को सत्य घटना बता रहा, वो बैठ गया, किशोर जी राम जी को देखता रहा, पता नहीं कैसी उनकी वैसी कृपा हुई कि राम जी महाराज गोरे हो गए और किशोरी जी सांवले। अरे कहे शुक्ला जी मेरी पता नहीं कैसा लग रहा, जो भगवान ने कृपा कर दिया, न वो वैष्णव ना कुछ, लेकिन कृपा है भैया। कृपा कोई किसी उससे नहीं होती है, वो दया के कारण होती, दया लग जावे, ऐसी अपने ऊपर दया लग जावे। जब हम हीन बनेंगे तभी ना उनको दया लगेगी। तो हम हीन बने पहले, हम ही सब पूर्ण बने हैं, कहाँ से दया होगी। हम न कुछ जानते, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, ऐसी स्थिति में हो हम तो उनके, हमको क्या चिंता, वो सुखी रहे, बस यही बात। जब इस जैसे गोपियाँ क्या थी, वो भगवान से का श्लोक सुनाती रही क्या, लेकिन उनकी प्रत्येक क्रिया उनको सुख के लिए थी, अपने लिए नहीं थी। वो जिसमें सुखी रहें वो काम हमसे बने, बस यही बात है। और इसके लिए कोई विशेष वो नहीं करना पड़ता है कि भक्ति बड़े उससे आती, भगवान की कृपा हो जाती है भैया। ये हृदय गया नहीं कि उनकी कृपा आई, उनको अलग मत समझो, ये अपने वो इतने नज़दीक है कि क्या बताऊं। उनके पास बैठ गए, उन्हीं का चिंतन करते रहे, उन्हीं का जप करते रहे। फिर देखो कुछ दिन करने के बाद अगर ना हो कृपा तो बताना। जय हो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सावधान, जीवन थोड़ा बचा है, भजन कर लो, सेवा कर लो, अन्यथा सब जाने वाला है। जय हो श्री लाडली सिया जी की जय हो, जय हो उनकी कृपा करुणा वात्सल्यता की जय हो, जय हो, जय हो। मैं जनक नंदनी श्री लाडली किशोरी जी की जय हो, जय हो, जय हो। विदेह राजनंदनी श्री सिया जी की जय। हाय, इनको कितना कष्ट है। आज इनको हॉस्पिटल में अश्वसन सेवा ट्रस्ट के द्वारा भर्ती किया गया है। विचार कीजिए जरा, हम अपने को स्वयं हाय, इनको कितना कष्ट है। आज बाबा, हॉस्पिटल में आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? हम अपने को स्वयं इस जगह पे रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। आप